नमस्कार, शाम के 7 बजने को हैं। देश के सबसे विश्वसनीय, सबसे लोकप्रिय और नंबर 1 शो शंकराद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। हमने आपसे वादा किया है कि पूरे 400 दिनों तक हम आपको चुनाव की खबरें दिखाएंगे और उसी कड़ी में आज 374वां दिन है। राहुल गांधी ने आज वायनाड में पीएम मोदी पर अपमान करने का आरोप लगाया है। राहुल गांधी की ओर से कहा गया है कि प्रधानमंत्री ने पूछा सरनेम गांधी क्यों, नेहरू आखिर क्यों नहीं, लेकिन पीएम ने मेरे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया है। क्या कुछ कहा है राहुल गांधी ने आपको सुनाएंगे, लेकिन बड़ी खबर के साथ चुनावी शंखनाद की हम कर रहे हैं शुरुआत। आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। राहुल गांधी ने एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा के जरिए सवाल उठाए थे, उसके बाद संसद भवन में अपना लंबा चौड़ा भाषण दिया था और अब वायनाड अपने संसदीय क्षेत्र में है राहुल गांधी और उन्होंने कहा है प्रधानमंत्री ने मेरा अपमान किया। दरअसल राहुल गांधी के कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको संसद की कार्रवाई से बाहर कर दिया गया। उसके बाद राहुल गांधी की ओर से यह प्रतिक्रिया सामने आई है। सुनिए क्या कुछ कहा है कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष ने। The Prime Minister directly insults me. He says, "Why is your name Gandhi and not Nehru?" So the Prime Minister of the country directly insults me, but his words are not taken off the record. But it does not matter because the truth always comes out. And all you had to do was look at my face when I was speaking and look at his face while he was speaking. How his hand was shaking when he was drinking water, and you'll understand everything. See, he thinks he's very powerful and people will get scared of him. He doesn't realize the absolute last thing I'm scared of is Narendra Modi. राहुल गांधी को आप सुन रहे थे। वहीं हिंडनबर्ग की रिपोर्ट और अदानी के मुद्दे पर संसद में हंगामा लगातार जारी है, क्योंकि बजट सत्र में शायद ही कोई ऐसा दिन गुजरा हो, बीता हो, जब कांग्रेस पक्ष और विपक्ष की ओर से अदानी के मसले पर हंगामा नहीं किया गया हो। कांग्रेस को लगा था कि अदानी के मसले पर वो सरकार को घेरेगी, मगर सरकार की ओर से पलटवार किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी पर राहुल गांधी ने संसद में जो आरोप लगाए गए थे उस पर अब सबूत मांगा जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। She has been suspended under the pressure of government. This can't be done. No, sorry. Nothing will go on record. It is shown to the rest of the country and the world. उम्मीद थी कि गौतम अदानी का मुद्दा उठेगा तो कांग्रेस को केंद्र पर हमले का एक और मौका मिलेगा। तीखे आरोपों का सिलसिला तेजी से आगे बढ़ेगा, लेकिन अब संसद में बाजी कुछ पलटती सी नजर आ रही है। राहुल के एक एक हमलों को लेकर सरकार की ओर से सबूतों की मांग की जा रही है। सुबह कार्यवाही शुरू होते ही राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने का मौका मिला, लेकिन खड़गे के संबोधन के दौरान बीजेपी के सांसद मोदी मोदी के नारे लगाने लगे। पीएम मोदी पर लगाए आरोपों के सबूतों को मुद्दा बनाने लगे। कुछ देर में सभापति खड़े हुए और नारेबाजी कर रहे सांसदों की बजाय खड़गे को ही चुप होने का इशारा किया। सदन ने उनके बयानों पर नाराजगी जता दिया। Leader of the opposition, I request you took the floor and you have indicated in so many words that the chair is acting under pressure. These are expunged. You are forfeiting your right to hold the floor. This can't be done. No, sorry. Nothing will go on record. Every time you make an allegation, chair is... इसी बीच विरोधी दलों की ओर से भी सदन में नारेबाजी चलती रही। अदानी के मुद्दे पर जेपीसी की मांग उठती रही। लेकिन इस मांग के बीच बीजेपी राहुल गांधी से माफी की मांग कर रही है। गलत आरोपों का दावा कर कांग्रेस पर हमला कर रही है। महामहिम राष्ट्रपति जी के उद्बोधन पर उनको माफी मांगनी चाहिए और फिर वो प्रस्ताव ले आए तो मुझे पूरा विश्वास है कि सदन अपने विवेक से उस पर निर्णय लेगा, लेकिन उसका एक प्रोसीजर है। मैं मानता हूं कि उन्होंने माफी मांगनी चाहिए और माफी मांग के विपक्ष के नेताओं ने ये व्यक्त करना चाहिए कि आगे वो सदन की कार्रवाई ठीक से सुचारू रूप से चलने दें। उधर कांग्रेस का दावा है कि राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा जिसका सदन में विरोध हो। इस एजिटेशन चल रहा है,
इसको किस ढंग से सुलझाना और हमारे चेयरमैन साहब इसको सुलझाने के लिए किस ढंग से वो कोशिश करेंगे। जो पब्लिक डोमेन में है, जो सभी लोग कहते हैं, लिखते हैं, आप लोग जो बोलते हैं, वही बात उन्होंने कही है, उसमें कोई अनपार्लियामेंट्री नहीं है, इसीलिए उसका जवाब वो देंगे। कहता है कि यदि आप किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के कलीग के ऊपर आप कोई प्रश्न उठाना चाहते हैं तो आपको उसके लिए स्पीकर को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, उसके लिए पेपर देना पड़ेगा। ना आपने स्पीकर को नोटिस दिया, ना स्पीकर को सेटिस्फाई किया, ना आपके पास कोई अथॉरिटी था, कोई पेपर था। तो आज जो है मेरे प्रिविलेज पर लोकसभा सेक्रेटेरिएट ने उनसे जवाब मांगा है। 15 फरवरी तक मुझे लगता है कि उनके पास एक भी पेपर नहीं, क्योंकि झूठ का पुलिंदा था, उठपटांग बातें की, बकवास बातें की, घटिया मानसिकता से उन्होंने उन शब्दों का उपयोग किया। उन्होंने देश दुनिया में जो है माननीय प्रधानमंत्री जी की इमेज के ऊपर जो है आघात किया है, और उसका जो प्रतिफल होगा कि उनके पास जब जवाब नहीं है तो उसमें उनकी सदस्यता जाने की पूरी पूरी संभावना। राहुल गांधी को पीएम मोदी पर लगाए आरोपों पर संसद सचिवालय को 15 फरवरी तक जवाब देना है। राहुल फिलहाल अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड में हैं। उनकी गैर मौजूदगी में भी यह मुद्दा संसद में गरमाएगा। इसे लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच हंगामा बढ़ता जाएगा। सुप्रिया भारद्वाज और मौसमी सिंह के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली, आज तक। धर्म का मुद्दा इस देश की सियासत को बेहद रास आता है, तभी तो चुनाव की सुगबुगाहट के साथ ही धर्म के नाम पर बयानबाजियां तेज हो जाती हैं। ऐसी ही एक बयानबाजी जमीयत उलेमाए हिंद के सम्मेलन में हुई है। मौलाना अरशद मदनी ने ओम और अल्लाह की तुलना करके विवाद को हवा दे दी है। अब उसी बयान पर पलटवार हो रहे हैं और जिस तरह का माहौल बन रहा है उसे समझना आसान है कि 2024 के चुनाव में धर्म का तड़का हर हाल में लगेगा। ये मनु कुछ नहीं था दुनिया में, वो ओम को। मैंने कहा ओम कौन है? मैंने कहा कि अरे बाबा, इन्हीं को तो हम अल्लाह कहते हैं। जितना ये देश नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत का है, उतना ही ये देश महमूद का भी है। मैं नहीं समझता हूं कि कोई शख्स अल्लाह को न माने, ओम को न माने, और वो अपनी जिंदगी गुजार रहा है, किसी दूसरे आदमी के साथ उसका इत्तेफाक हो सकेगा। लेकिन अगर उनको ये बात अच्छी नहीं लगी थी, उनको बैठना चाहिए था, मुझसे कहना चाहिए था कि हम ओम को नहीं मानते, हम अल्लाह को नहीं मानते। बहुत लोग हैं जो नास्तिक हैं और वो नहीं मानते हैं। तो क्या अनजाने में ही मौलाना अरशद मदनी जमीयत के मंच से कुछ ऐसा कह बैठे कि बयान का विरोध शुरू हो गया? मदनी के एक एक बयान पर मजहबी जंग का शोर शुरू हो गया, या फिर मदनी ने अपने बयान से जानबूझकर मुल्क में धर्म वाली सियासत को और उकसाया है, जिसे लेकर अब पूरे देश का माहौल गरमाया है। क्योंकि अधिवेशन में जैन मुनि के खुले विरोध के बाद अब हर ओर से अरशद मदनी के बयान के खिलाफ आवाज उठ रही है। ओम की अल्लाह से तुलना को लेकर साधु संतों में जबरदस्त नाराजगी दिख रही है। जिस तरह का ये सर्वधर्म सम्मेलन दिल्ली में बुलाया गया था और मदनी जी का बयान था, तो उसमें बाकी जो धर्माचार्य थे उनको ये बात बहुत बुरी लगी, और बुरी लगने के कारण वो उठ के चले गए। तो ऐसे सर्वधर्म सम्मेलन में इस तरह की मदनी जी को भाषा बोलने का प्रयोग, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करने का कोई औचित्य नहीं है। उससे समाज जुड़ता नहीं है बल्कि टूटता है। सनातन से इस्लाम की तुलना करना अपने आप में सैद्धांतिक रूप से गलत है, क्योंकि आपका तो इतिहास से भी 1400 साल पुराना है? हमारे यहाँ तो राम जी का जो काल है वो लाखों वर्ष प्राचीन समय है। आज से 5250 साल पहले भगवान कृष्ण का समय है। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि कम से कम सनातन की और इस्लाम की तुलना इतिहास की दृष्टि से समान नहीं हो सकती। मदनी ने जो भी कहा है वो अपने मन से कहा है, हम उसका समर्थन नहीं करते, हम उसका खंडन करते। लेकिन विवाद उठने के बाद भी मदनी अपने बयान से टस से मस्त नहीं हो रहे हैं, मानो मजहब के नाम पर भड़की आग को जानबूझकर हवा दे रहे हैं। अरशद मदनी ने कहा
वो लाइन याद आप कह रहे थे मंच से कि हम 1400 साल से यहाँ पर हैं और हमने तो मनु के पैर पर अपना सर रखा हुआ है, हम सब एक ही हैं, बातें अलग अलग कही गई, लोग अलग तरीके से मानते हैं। लेकिन आपने जो कहा संभवतः उससे जैन मुनि या दूसरे जो धर्मगुरु उनके साथ गए, हो सकता है कि उनकी जो आस्था है उनको चोट पहुंची हो सकता है। मैं नहीं समझता हूँ कि कोई शख्स अल्लाह को न माने, ओम को न माने और वो अपनी जिंदगी गुजार रहा है, किसी दूसरे आदमी के साथ उसका इत्तेफाक हो सकेगा। लेकिन अगर उनको ये बात अच्छी नहीं लगी थी, उनको बैठना चाहिए था, मुझसे कहना चाहिए था कि हम ओम को नहीं मानते, हम अल्लाह को नहीं मानते। बहुत लोग हैं जो नास्तिक हैं और वो नहीं मानते हैं, वो भी इसी तरीके बने, लेकिन इससे हमारे ताल्लुकात खराब नहीं होने चाहिए। हम तो उनके साथ फिर भी बैठेंगे, आइंदा भी बैठेंगे। साफ है कि जमीयत के अधिवेशन से मजहब के नाम पर शुरू हुई बयानबाजियों का एक सिरा 2024 के सियासत से भी जुड़ता जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे देश लोकसभा चुनाव की ओर बढ़ रहा है, जाति धर्म वाला मुद्दा भी गर्म हो रहा है और जमीयत की बैठक के दूसरे दिन अरशद मदनी ने इसे और भड़का दिया। देश में धर्म को लेकर जारी सियासत को और हवा दे दी। आज हमको कहते हो घर वापस चलो। अरे बाबा, हमने तो मनु की चौखट पर सर रख रखा है, हम कहाँ घर जाएंगे? हमारा घर कोई नहीं है। मैं कहता हूँ कि ये बात कहने वाले तो जाहिल हैं, अपने मुल्क की तारीख को नहीं जानते, धर्मों की तारीख को नहीं जानते। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी के बयान पर सियासत से लेकर मजहबी गलियारे तक हलचल मची हुई है। बयान के समर्थन में कोई सामने नहीं आ रहा और बयान के विरोध का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। यानी जिस मंच पर पहले दिन आरएसएस नेताओं को गले लगाने की बात हुई, साथ चलकर मुल्क के विकास की बात हुई, उस पूरी बातचीत को अरशद मदनी ने अपने बयानों से मजहबी लड़ाई तक ला दिया। देश में धर्म वाली सियासत के मुद्दे को और गर्मा दिया। धर्म वाली सियासत राजनीति को इतनी रास क्यों आती है, उसे इस तरह से समझिए कि भारत में करीब 18 करोड़ मुसलमान हैं। देश में लोकसभा के 218 निर्वाचन क्षेत्रों में मुसलमानों की वोट में हिस्सेदारी 10% से ज्यादा है। 70 के करीब सीटों पर 20% से ज्यादा निर्णायक मुस्लिम वोट है और पूरे भारत में करीब 150 सीटों पर मुसलमानों की वोट की हिस्सेदारी 10% है। यही वजह है कि चुनाव के दौरान धर्म का कार्ड चला जाता है। इस बार भी बहस शुरू हुई है, मगर अभी तो शुरुआत है। देखते जाइए आगे आगे होता है क्या। दिल्ली से आशुतोष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। इधर मदनी ने अपने बयानों से 2024 में धर्म के मुद्दे को मढ़ दिया है, तो उधर समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य भी आने वाले चुनावों को लेकर धर्म के विरुद्ध राग छिड़े हुए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने पहले रामचरितमानस का विरोध किया था और अब उन्होंने संतों, महंतों, सन्यासियों, साधुओं की तुलना आतंकवादियों से कर दी है। जिस तरह से स्वामी प्रसाद लगातार हिंदुत्व के विरोध में बयानबाजियां कर रहे हैं, उससे समझना आसान है कि 2024 में वो किस पिच पर खेलेंगे। कोई कहता सिर काटेंगे, कोई कहता जीभ काटेंगे, कोई कहता हाथ काटेंगे, कोई कहता नाक और कान काटेंगे। लगता है ये कसाई हो गए हैं। ये धर्मावलंबी नहीं बल्कि ये आतंकवादी हो गए। वो चमत्कारी बाबा है, वहीं बैठे बैठे चीन को भस्म करते, रोज बॉर्डर खड़ा करके परेशान करता रहता भारत को। ऐसा लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने ठान लिया है कि 2024 के चुनावों में वो धर्म वाली सियासत को सबसे ऊपर रखेंगे। तभी तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने सबसे पहले रामचरितमानस पर अभद्र टिप्पणी की, फिर रामचरितमानस को लिखने वाले गोस्वामी तुलसीदास पर अभद्र टिप्पणी की, फिर रामचरितमानस को पूजने वाले सनातनियों पर अभद्र टिप्पणी की, फिर बौद्ध धर्म को सनातन से बड़ा धर्म बताया और अब वो संतों, महंतों, सन्यासियों, पुजारियों, पंडों को आतंकवादी बता रहे हैं, कसाई कह रहे हैं। आजकल के बाबाओं के पास, आजकल के साधु सन्यासियों, संतों के पास अपने जप और तप पे भरोसा नहीं है। उनको विश्वास नहीं रह गया, उनको अपने आराधना पर विश्वास नहीं है, इसीलिए साथ देने की हैसियत में नहीं है और इसीलिए अब वो आतंकवादी की भाषा बोल रहे हैं। कोई कहता सिर काटेंगे, कोई कहता जीभ काटेंगे, कोई कहता हाथ काटेंगे, कोई कहता नाक और कान काटेंगे।
लगता है ये कसाई हो गए हैं, ये धर्मावलंबी नहीं बल्कि ये आतंकवादी हो गए, ये कसाई बन गए हैं। और साथ ही साथ इनके ऐसे हिंसक चेहरे हैं जिसको देख के लोगों को नफरत आएगी। और अगर इनका यही चेहरा बार बार आता रहा तो जो तमाम धर्म के नाम पर इनको चढ़ावा चढ़ता रहा वो भी लोग बंद कर देंगे। अरे तो आतंकवादी है। स्वामी प्रसाद मौर्य की जुबान पहले से ज्यादा तेज है, पहले से ज्यादा तल्ख है, पहले से ज्यादा अभद्र है। इसीलिए बीजेपी कह रही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य की गलत बयानी का परिणाम आने वाले समय में जनता उन्हें बताएगी। इतना गलत बयान देने के बाद भी समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी, उन्होंने राष्ट्रीय महासचिव का पद देकर के उन्हें जो इनाम देने का काम किया है, देश की प्रदेश की जनता और सभी लोग इस बात को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। आने वाले समय में निश्चित तरीके से इसका जो परिणाम है वो सपा को जनता देने का काम करेगी। परिणाम क्या होंगे ये तो समय पर ही मालूम चलेगा, मगर स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान का विरोध खुद उनकी ही पार्टी के नेता लगातार कर रहे हैं। ये पूर्व में इसी भाजपा सरकार में 5 साल मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री थे, तब इनको ये चौपाई और मानव की याद नहीं आई। हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार 5 साल थी तो ये नेता विरोधी दल थे, तब इनको ये मानव और मानव की चौपाई नहीं याद आई। उसके पहले 7 से 12 तक बसपा सरकार में कद्दावर नेता के रूप में कई विभागों के ये मंत्री रहे, तब इनको मानव की चौपाई नहीं याद आई। बसपा, भाजपा और बसपा के गठबंधन सरकार में ये मंत्री रहे 2002 से 2003 तक, तब इनको मानव की चौपाई नहीं याद आई। विधानमंडल नेता बसपा रहे, तब इनको मानव की चौपाई नहीं याद आई। समाजवादी पार्टी का झंडा पकड़ते ही इनको मानव की चौपाई याद आई, समाज और प्रभु राम याद आ गए, तो ये कदाचित उचित नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ उनके नेता भले ही बोल रहे हैं, मगर स्वामी प्रसाद मौर्य रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। इस बार स्वामी प्रसाद मौर्य ने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री पर टिप्पणी की है। उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री को चुनौती दी है, सुनिए। चमत्कार दिखाते हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे? उनका चमत्कार सही है? बागेश्वर बाबा जो चमत्कार दिखाते हैं वो उनका चमत्कार के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अरे भाई, हम केवल इतने कहते हैं कि अगर वो चमत्कारी बाबा है तो वहीं बैठे बैठे चीन को भस्म कर दें। रोज बॉर्डर पर सलाह करके परेशान करता रहता भारत को, करवा दो। इस चुनौती पर बागेश्वर बाबा ने कोई जवाब नहीं दिया है, लेकिन इतना जरूर है कि बागेश्वर धाम हो या रामचरितमानस, दोनों के बहाने धर्म की राजनीति को हवा दी जा रही है ताकि आने वाले 24 के चुनावों में इसे भुनाया जा सके। सोनभद्र से विधु शेखर मिश्रा के साथ लोकेश चौरसिया, छतरपुर आज तक। आज तक HD, सबसे तेज, सबसे ज्यादा।